हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। बिकॉज़ अब मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड होने लगी हूँ कुछ कुकिंग करने में। अदरवाइज़ आई डोंट लाइक कुकिंग, बट मैं 2 साल से चाह रही थी कि कम से कम महीने में एक बार तो एटलीस्ट 100% मैं कुछ बनाऊँ, घर में कुक करूँ कुछ। बट मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। मैं अपने ही कामों में उलझी रहती हूँ। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कुकिंग करने का। सो एक तो टाइम नहीं है, दूसरा इंटरेस्ट भी नहीं है। इसी वजह से कभी भी नहीं बना पाए। सो वैसे तो मेरे घर में 6 कमरे बने हुए हैं, बैल्कनी भी बहुत सारी हैं। बट मुझे ना ग्राउंड फ्लोर पे ही वीडियो एडिटिंग करनी होती है। फिर ये सब्जी वाले आते हैं, बाइक वाले आते हैं, और फिर सारी आवाज़ें इसी में आ जाती है मेरे व्लॉग में। पता नहीं, अगर मैं दूसरे रूम में जाती हूँ ना ग्राउंड फ्लोर के अलावा, जैसे फर्स्ट सेकंड पे, तो मेरा कुछ काम करने का मन नहीं चाहता है। और नीचे सबके बीच में मैं आराम से काम कर लेती हूँ। अगर मुझे कुछ एडिटिंग वगैरह करनी होती है या शूट करना होता है या फिर कोई बेसिक वर्क होते हैं तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे ही करती हूँ। अदरवाइज़ जो इम्पॉर्टेंट काम होते हैं वो तो हर फ्लोर पे होते हैं, तो वहाँ तो करना पड़ता है। लेकिन बेसिक सारे वर्क मुझे यहीं करना पसंद है, जो थोड़ा सा बोरियत वाले होते हैं। और मैं आपको बता दूँ, मैंने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो मैंने मैदा तो इसी रूम में गूँथ लिया था। बिकॉज़ मेरे यहाँ किचन छोटा है, वहाँ पे एसी वगैरह फ़ैन वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है। सो मुझे तो काम करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे कुकिंग करना पसंद नहीं है। और इतनी गर्मी में किचन के अंदर जाके कुछ बनाना मेरे बस की है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन मेरे को करना नहीं है। सो बेसिकली मैंने रूम के अंदर ही मैदा गूँथा है। और मेरे यहाँ मंथली सेमी बनती है, बट मैं उसमें कोई हेल्प नहीं करती। मेरा जब होली पड़ती है तो मैं सेमी बनाने में हेल्प करती हूँ, कटिंग करती हूँ और मम्मी को देती हूँ। बट मैदा मैं नहीं गूँथती हूँ, और फ्राई भी मम्मी ही करती हैं। बट इस बार मैंने सोचा कि मैं खुद से बनाऊंगी, और इसलिए मैंने सिर्फ आधा किलो का मैदा ही यूज़ किया है। बिकॉज़ बनता तो 1-2 किलो है घर में, लेकिन मैंने सोचा पहले थोड़ा बना के देखते हैं, क्योंकि ये होता ही है ना कि बोर हो जाओ और ऊब जाओ ज़्यादा चीज़ें देख के। तो मैंने इतना ही लिया जितना मेरे को ठीक लगा। बाकी मंथ में मेरे यहाँ सेमी बनती है, लेकिन सब मम्मी बनाती है, मैं नहीं बनाती। सो इस बार मैंने खुद से मैदा गूँथा है, और उसमें जो भी पड़ता है वो मैंने खुद डाला है। और बस मैंने ही बनाया सब कुछ पूरा, लेकिन तला मम्मी ने है कढ़ाई से। सो गाइस, पिछले मंथ मैंने 2 पिज़्ज़ा बनाया था, और सैंडविच मैं ऑलवेज़ बनाती रहती हूँ। मतलब मैं स्नैक अपने लिए थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, लेकिन मैं कुकिंग जो होता है ना कि घर में यूज़ होने वाली जो खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं वो मैं नहीं बनाती हूँ। ग्रीन टी मैं खुद ही बनाती हूँ, रोज़ बनाती हूँ। स्नैक भी खुद बना लेती हूँ। ब्रेकफास्ट अपना मैं ध्यान रख लेती हूँ, लेकिन मैं घर की चीज़ें, मतलब जैसे कुछ खाने वाला जो होता है ना, मेन चीज़ें जैसे खाना हो गया या फिर कोई भी नाश्ता, वो सब मैं कभी नहीं बनाती। सो बेसिकली इस बार मैंने डिसाइड किया था पिज़्ज़ा बनाने को। पिछले मंथ में मैंने 2 पिज़्ज़ा बनाया था, और वो तो ख़राब बने थे, आई नो दैट। पर मैं क्या करूँ, बस माइक्रोवेव ही नहीं है तो क्या ही करना। सैंडविच ऑलवेज़ बनाती हूँ। और इस बार मैंने बिफोर मंथ के लास्ट संडे में मैंने बनाया है सेमी। और भी मैंने एक चीज़ बनाई है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। एंड गाइस, मैं आपको बता दूँ, मेरा ये शूट मैंने पहले किया था, लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर पाई और पोस्ट भी नहीं कर पाई। बिकॉज़ जैसे ही संडे को मैंने ये बनाया, शाम में मुझे फ़ीवर हो गया, मैं बीमार हो गई। मेरा ना बॉडी ही ख़राब है। हर मंथ मुझे फ़ीवर कोल्ड तो होता ही है, मतलब बीमार होना निश्चित है। और फिर जब बीमार हो जाती हूँ 10-15 दिन छुट्टी। तो इस वजह से मैं एडिटिंग नहीं कर पाई, पोस्ट भी नहीं कर पाई। और एक और चीज़ चेंज हो गई है मेरी बॉडी में, पता है क्या? जब से मुझे कोविड पॉजिटिव हुआ है उसके बाद से जब भी मुझे फ़ीवर होता है तो कुछ होता नहीं, कुछ चेंजेस हो जाते हैं। जब आपकी बीमारी कोई बॉडी में होती है तो कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है शायद, और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। बिकॉज़ जब से मुझे कोविड पॉजिटिव हुआ है उसके बाद जब भी मुझे फ़ीवर होता है तो ऑटोमेटिक मेरी खांसी स्टार्ट हो जाती है। मुझे खांसी का मसला हमेशा ही सही था, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ, सर्दी लग जाती, खांसी आने लगती है। बट ऐसा नहीं था कि आज फ़ीवर आया तो बस खांसी शुरू हो गई, ऐसा नहीं था। ये कोविड के बाद ही में हुआ है। कोविड तो ठीक हो गया, लेकिन जब भी मुझे फ़ीवर होता है तब मुझे खांसी आनी शुरू हो जाती है। और सच में मुझे खांसना बिल्कुल पसंद नहीं है। पूरी हड्डी पसली सब हिल जाती हैं, पर क्या ही करूँ, हो जाता है।
कितनी बीमारियां हैं मेरी बॉडी में, आई कैंट बिलीव दिस। मतलब हष्ट पुष्ट इतने पावरफुल हैं, उसके बावजूद खान पीन भी बहुत अच्छा है, उसके बावजूद भी बीमारियां पीछा ही नहीं छोड़ती। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है ना, साल में मैं पूरा साल ही बीमार रहती हूँ। एक तो परमानेंट ही बीमारी है, दूसरा सर्दी लग जाती है, 10-15 दिन बाद छुट्टी, यानी मंथ में 25 डेज़ में बीमार रहती हूँ। अब 5 दिन में सही रहती हूँ। क्या करूँ मैं 5 दिन का, वो भी बीमारी में चले जाए तो अच्छा है। मतलब हद होती है, कितनी बीमारियाँ हैं। सो गाइज मेरी सेमी बन के रेडी हो चुकी है और आप ये देख सकते हो। और मम्मी ने तला है, थैंक गॉड मम्मी ने तला। वैसे मम्मी वैसे ही पूरा ही बना देती हैं, लेकिन क्योंकि मुझे बनाना था तो मैंने सब बनाया, लेकिन फिर भी मम्मी ने तल दिया। आधा काम अच्छे से हो गया, आधा मैंने किया था। और फाइनली मैंने सेमी बनाई है खुद से। मुझे पता है कि कुकिंग करना नहीं पसंद है, लेकिन कभी कभी अगर कुछ करने को मिले तो ठीक है। मुझे रेगुलर जो काम होते हैं ना, वो पसंद नहीं है करना। मेरे को अगर कोई बोल दे रोज़ कुकिंग करनी है तो पता नहीं क्यों, लेकिन कभी कभी अगर मुझे कुछ करना हो तो मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी। रेगुलर पता नहीं एक ही जैसी चीज़ें करने में मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। कुछ भी हो करने को रेगुलर मेरे को कुछ भी नहीं पसंद है। रेगुलर एक जैसी ड्रेस पहनना नहीं पसंद है, रेगुलर एक जैसा खाना नहीं पसंद है, और रेगुलर कोई ऐसी चीज़ जो मतलब रेगुलर करनी हो मेरे को वो नहीं पसंद है। अगर जैसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है जो रेगुलर ही करना होता है तो फिर भी मैं वीक में 2 बार तो पक्का ही उसमें गैप कर ही दूँगी 100%। तो इस टाइप का कुछ हैबिट है मेरा। बट मुझे खुशी हुई, चलो सालों से मैं सोच रही थी कि मैं कुछ कुकिंग करूं, कुछ चीज़ें खुद से बनाऊं, तो मैंने फाइनली बनाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ रूटीन में आने वाला है, बट जब से मैंने पिज़्ज़ा बनाया उसके बाद मेरा कुछ मन किया कि चलो मंथ में एक बार टाइम निकाल के जैसे तैसे मुझे कुछ बनाना है। और क्योंकि मुझे खांसी स्टार्ट हुई थी तो मैंने एक और चीज़ बनाई है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और गाइस मैंने 2 वीक प्रॉपर वीडियो नहीं पोस्ट की है, एंड ये तीसरा वीक है, इसमें भी पोस्ट नहीं हो पाई है। संडे मंडे तो निकल गया, बट अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो आई थिंक ट्विस्ट में आपको मेरे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। अगर मैं 2 एडिटिंग करूँगी तो मैं दोनों पोस्ट कर दूँगी, एक करूँगी तो एक। एंड क्योंकि जिस दिन मैंने सेमी बनाई उस दिन मुझे रात में फ़ीवर हो गया तो मैंने खाना नहीं खाया। और वैसे कई जगह पे सेमी को नमक पारे भी बोलते हैं, बट मेरे यहाँ सीतापुर में सेमी ही बोली जाती है, तो मैं सेमी ही बोलूँगी। एंड उस दिन मुझे फ़ीवर हो गया था तो नाइट में मैंने खाना नहीं खाया और मैंने खाया पेस्ट्री, बिकॉज़ भाई लेके आए थे। एज़ ऑलवेज़ मेरे यहाँ सब कुछ आता रहता है। अगर मैं खुद से फास्ट फूड ना भी खाऊँ ना तो ज़िंदा रह सकती हूँ, लेकिन क्या ही करना, पैसे बर्बाद करने का शौक़ है, फ़ास्ट फूड खाने का भी शौक़ है, तो मैं खुद से पैसे बर्बाद कर ही देती हूँ, चाहे घर में कितनी ही चीज़ें रखी हों। एंड गाइज मुझे केक से ज़्यादा पेस्ट्री पसंद है, बिकॉज़ केक में बहुत ज़्यादा क्रीम होती है। एंड मैं सच बता रही हूँ, मैं क्रीम कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। जब भी मेरा बर्थडे होता है केक की जितनी क्रीम होती है सब मैं फेंक देती हूँ, और बाकी ब्रेड जो होती है वो मैं खा लेती हूँ। इस वजह से जो पैकेट वाले केक आते हैं 30-40 रुपए के जो पैकेट आते हैं वो मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज़ वो प्योर ब्रेड के केक होते हैं, उसमें क्रीम नहीं होती है। और पेस्ट्री भी बहुत अच्छी होती है, पेस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं होती है। सो बस केक मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बाकी मैं खा तो सब लेती हूँ। एंड गाइज मेरे यहाँ जब मुझे खांसी आती है तो मम्मी ऑलवेज़ मेरे लिए पंजीरी बना देती हैं। एक्चुअल में वो पंजीरी की जगह में बहुत ही कड़वा बनाती हैं, सोंठ और हल्का सा गुड़ डालती हैं, उससे खांसी में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। हालांकि मैंने मेडिसिन भी ली थी, सिरप भी ली थी, बट मैं इतनी आसानी से ठीक नहीं होती हूँ, बहुत मुश्किल से होती हूँ। घर में बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, उसके बाद मालिश होती है, लौंग खाई जाती है, काढ़े बनते हैं, और ये पंजीरी बनती है। पंजीरी टाइप के एक मेडिसिन के तरीके से रेडी होती है, लेकिन मेरे को नहीं अच्छा लगता है, तो मैं प्रॉपर पंजीरी की जैसा बना देती हूँ। क्योंकि जब सोंठ और गुड़ ही मिलना है तो पंजीरी बन जाए, मुद्दा सिर्फ सोंठ पहुँचाने का है पेट के अंदर, तो फिर अच्छा टेस्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने खुद से बनाई थी पंजीरी, बहुत ही डिलीशियस बनी थी। इस बार मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, मतलब पहले पिज़्ज़ा बनाया, फिर सेमी और पंजीरी बनाई। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, जब मुझे खांसी आती है तो मुझे पंजीरी खाने को मिलती है, बिकॉज़ पंजीरी मुझे पसंद है। अब मैंने उसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डाले थे और खुद से पंजीरी बनाई थी। हालांकि पंजीरी बनाना बहुत टफ होता है, क्योंकि जो उसमें सोंठ होती है उसको पीसने में, ओ माय गॉड,
उसको पीसने में बहुत टाइम लगता है, बट मैंने जो बनाई है उसमें पिसी हुई सोट डाली है मैंने, तो मुझे थोड़ा सा ईजी हो गया था और काफ़ी अच्छी बनी थी, डिलीशियस। एंड गाइज़ मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में मैंने देखा है कुछ सब्सक्राइबर मेरे बढ़े हैं, सो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। एंड मेरे को सच में नहीं पता है कि मेरी जर्नी यूट्यूब पे है भी या नहीं है, बट मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं इस पर बहुत मेहनत करूँ, फिर इसके बाद मुझको कुछ हासिल ना हो तो मेरा मन दुखे कि यार मैंने इतना टाइम दिया, अपना इतना कीमती समय दिया और फिर भी कुछ नहीं हो पाया। तो मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतनी वीडियो पोस्ट करूँगी, अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा इसके पीछे नहीं पड़ना चाहती हूँ जब तक कुछ हो ना जाए। जैसे कि जब तक सब्सक्राइबर थोड़े ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो जाएं और मुझे ऐसा मोटिवेशन ना फील हो कि हाँ यार मुझको डेली बनाना चाहिए। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है आई थिंक, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते ना फ्यूचर में कि मेरा ये चैनल ग्रो करेगा नहीं करेगा। सो मैं नहीं चाहती कि मेरा बहुत सारा टाइम इस पे लगे। सो संडे मंडे ट्यूसडे अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो आपको वीडियो देखने को मिलेगी, अदरवाइज़ क्या ही कर सकते हैं। सो गाइस इससे पहले वाले वीक में मैं गई थी मंडे को शंभुनाथ जी के दर्शन करने श्यामनाथ मंदिर में। और मैं आपको बता दूं ये मंदिर जहाँ पे है वहाँ पे मेरे कई रिलेटिव्स हैं और मेरी मौसी भी हैं, सगी मौसी। एंड तो बस ऐसा हुआ कि चलो ठीक है मौसी के यहाँ घूम लेते हैं और मेला भी देख लेंगे और मंदिर के भी दर्शन कर लेंगे। तो मैंने शंभुनाथ जी के दर्शन किया और फिर मैं तीरथ पे गई और फिर मैंने मेला देखा। और मैं आपको बता दूं मेरी फैमिली में किसी को भी मेला देखना पसंद नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है यार। इतने सारे मेले होते हैं ना, मेरे घर के पास भी दशहरा लगता है और भी एक मेला लगता है और कई मेले लगते हैं आसपास, लेकिन साल में एक मेला तो एटलीस्ट मैं देख ही सकती हूँ, तो मैं देख लेती हूँ। अगर घर वालों को नहीं भी पसंद है तो अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अगर मेरा कुछ मन करता है तो मैं करूँगी। तो मेरा मन है जब मैं मंदिर गई हूँ तो मेला देखने में क्या मसला है, मतलब बस थोड़ी बहुत शॉप्स में ही तो जाके देखना है और क्या ही होता है मेले में। तो मैं गई थी और मैं आपको बता दूं मैं इस मंदिर में अप्रॉक्स 8 से 10 साल बाद गई हूँ। हालांकि ये सीतापुर में ही है, बट मैं नहीं गई। मेरे को मतलब ठीक है भगवान से लगाव है, लेकिन उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मंदिर जाने में। पर ठीक है जाना चाहिए। आई नो यहाँ पे बोलना गलत है, लेकिन मैं नहीं गई। 8-10 साल में पहली बार गई हूँ। और फिर यहाँ पे मैं देख रही थी गुल्लक, हालांकि मेरे पास बहुत सारी गुल्लक हैं, बैग है, बजट वाली बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, तो मैंने लिया नहीं, बस यूँ ही देखा और मैंने कई चीज़ें भी ख़रीदी हैं। वैसे गाइस ये जो मंदिर है ये मेरे घर से थोड़ा सा आउटर है, मेरे घर से 20 मिनट लगते हैं लगभग जाने में। और मेरे घर के पास में काफ़ी बटालियन है और काफ़ी बड़े बड़े अच्छे से मंदिर हैं, बहुत अच्छे। लेकिन मैं तो किसी भी मंदिर इतना नहीं जाती हूँ, बट झांकी होती है तो झांकी में बटालियन में काफ़ी अच्छी डेकोरेशन होती है, तब मैं साल 2 साल में एक बार ज़रूर जाती हूँ, झांकी देखती हूँ और मंदिर भी जाती हूँ। तो मैं वीडियो बनाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और सबसे पहले मैं मार्केट गई थी तो वहाँ पे मैंने खस्ता खाया था। देन मैंने ये छोटी आइसक्रीम खाई थी और मैंने इसलिए खाई थी क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है रिशु, यानी कि मेरी मौसी का भैया, तो उसको ये आइसक्रीम खानी थी तो मैंने भी खाई। फिर उसके बाद मैंने अपना फेवरेट आइसक्रीम खाया, बटर स्कॉच। ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और बस मुझे आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है, तो मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मुझे आइसक्रीम खानी ही होती है। ऐसे कभी स्किप्ट हो गया तो हो गया, अदरवाइज़ ऑलवेज़। फिर मैंने एक ट्विस्ट किया, वैसे तो मैं मेले से कभी भी जलेबी नहीं खरीदती हूँ, बिकॉज़ मेले में जलेबी ऐसी ही बनती खुले में, तो कुछ मेरे को ऐसा लगता है कि यार हाइजीनिक प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं नहीं खाती हूँ। लेकिन इस बार मैंने मेले से जलेबी खरीदी, होटल से दही खरीदा घर के लिए, और मैंने घर में जलेबी और दही खाई क्योंकि मुझे दही और जलेबी पसंद है। और मेले से मैंने जो जो ख़रीदा, सबसे पहले तो मैंने मार्केट से कुछ चीज़ें खरीदी थी। 300 का अपना सामान ख़रीदा था और लगभग 500 का मेरा कुछ पर्सनल सामान था वो ख़रीदा था। उसके बाद मैं गई थी मेला, तो मेले से मैंने नेल पेंट ख़रीदी थी और जो कि सिर्फ 10 रुपये की थी, प्लस 2 बैंड ख़रीदे थे वो भी 10 रुपये के थे। और मम्मी के लिए मैंने कंगन खरीदे थे 80 रुपये के, और मैंने ये अपने लिए लिए थे कड़े, और ये मुझे बिल्कुल एंटी टार्निश लुक दे रहे थे और इसलिए मैंने परचेज कर लिया। हालांकि मैंने ऑनलाइन एंटी टार्निश ब्रेसलेट वगैरह काफ़ी ख़रीदे हैं पहले, और बाकी यहाँ पे सीतापुर में इतने अच्छे एंटी टार्निश में नहीं मिलते हैं। दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं ब्रेसलेट, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी तो अपने लिए खूब सारे लेके आऊँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने मेले से लिए 40 रुपीज़ में ओनली 8 इसमें मिले हैं।
तो मुझे अच्छे लगे। इसके अंदर का जो लुक है वो एंटी टार्निश वाला नहीं है, वो देख के इंसान जान जाएगा, बट बाहर से एकदम एंटी टार्निश वाला लुक है। सो मैंने ले लिया, मैंने सोचा मुझे अच्छे लग रहे हैं तो मैंने परचेज कर लिया, और ओनली 40 रुपीज़ में। एंड गाइस, ख़ास तौर पे मेरे लिए महाकालेश्वर का प्रसाद भेजा गया और कुछ चीज़ें भेजी गई हैं, वो भी मैं आपको इसी व्लॉग में दिखाऊंगी। और काफ़ी चीज़ें हैं और मुझे कुछ चीज़ें अच्छी भी लगी। सो सबसे पहले तो महाकालेश्वर का प्रसाद, और ये हेयर एसेसरीज़ प्लस इयररिंग्स और प्लस 3 ब्रेसलेट और 1-2 कड़े भेजे गए हैं, और शिवलिंग भेजी गई है, गाय भेजी गई है। और शिवलिंग मेरे यहाँ घर में पहले से गाय भी बड़ी सी हैं, पर छोटी सी गाय ये मेरे को मिली है। और ये ब्रेसलेट है, और मेरे को ब्रेसलेट पसंद आए। इयररिंग्स मैं यूज़ नहीं कर रही ये वाले। और एसेसरीज़ जो मैंने आपको अभी दिखाया एसेसरीज़, तो मेरे पास इसमें की बहुत है। मैंने अमेज़ॉन से काफ़ी सारी परचेज किया और मुझे गिफ्ट भी मिली थी, तो काफ़ी सारी एसेसरीज़ मेरे पास हैं। और ये कड़े, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, बिकॉज़ इसका कलर प्रॉपर वाइट नहीं है, बट मेरे लिए ये वाइट ही है, और मुझे वाइट कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब यूज़ वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें मैं वाइट कलर यूज़ नहीं करना पसंद करती हूँ। अदरवाइज़ तो वाइट कलर काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल है, तो बहुत सारी चीज़ों में वाइट कलर अच्छा लगता है। बट पर्सनली मैं कुछ भी कपड़े हों, चाहे कोई चीज़ हो, एसेसरीज़ हो, मुझे वाइट कलर नहीं पसंद। बट दिस इज़ द बिग थिंग कि लोग मेरे बारे में इतना सोचते हैं कि अगर कोई दर्शन करने कहीं जाता है तो मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें लाई जाती हैं। सो थैंक्स इन चीज़ों के लिए। और मुझे अच्छा लगा, जो भी लिया गया अच्छा लगा, मैं यूज़ करूँगी, ज़रूर यूज़ करूँगी। सो थैंक यू सो मच। एंड गाइज, इफ़ यू लाइक माई व्लॉग देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन माई ऑल न्यू व्लॉग्स। एंड प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर आया नहीं है, बिकॉज मैंने FB और व्हाट्सअप इंस्टा पे पोस्ट करने के लिए शूट किया था ये वीडियो, और फिर मैंने एडिटिंग कर दी यूट्यूब के लिए। ओके गाइज़, बाय बाय।